परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को आज के दिन हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं। गुरु गीता जिस तरह भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, उसी तरह गुरु गीता भी है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन संवाद है, अष्टावक्र गीता अष्टावक्र और जनक संवाद है। गुरु के रूप में अष्टावक्र हैं, जनक शिष्य के रूप में, गुरु के रूप में भगवान हैं और शिष्य के रूप में अर्जुन है। उसी तरह गुरु गीता एक सुंदर प्रसंग है स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण बड़ा महत्वपूर्ण पुराण है। महत्वपूर्ण पुराण इसलिए कि इसमें विभिन्न कथाएं हैं, विभिन्न विद्याएं वर्णित हैं। विशालता के दृष्टि से भी स्कंद पुराण बहुत बड़ा है। इसी का एक प्रसंग है गुरु गीता। गुरु गीता में शिष्य कौन है और गुरु कौन है? तो भगवती महादेवी पार्वती शिष्य हैं और महादेव शिव गुरु हैं। गुरु गीता भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में है। प्राय जो ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, तंत्र की बातें हैं, जो भी विद्याओं की बात है, वो माता पार्वती और भगवान शिव के प्रसंग में ही दी गई है। यही संवाद गूढ़ ज्ञान फिर संसार में विस्तरित हुआ, क्योंकि भगवान शिव तो आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, ईश्वर हैं। कह सकते हैं कि वो सभी पूर्व गुरुओं के गुरु हैं। जब माता पार्वती पूछती हैं गुरु तत्व के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में, तो फिर गुरु गीता निस्तृत हुई। आज के दिन हम सभी शिष्यों को गुरु गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु गीता शिष्यों के हृदय का गीत है। क्योंकि गीतों का गुंजन हमेशा हृदय के आंगन में ही अंकुरित होती है। मस्तिष्क तो सदा तर्क के संजाल को रचता रहता है। मस्तिष्क की सीमा बुद्धि की चार दीवारी तक है, पर हृदय की श्रद्धा सदा विराट और असीम कह सकते हैं। जब माता पार्वती उनसे पूछती है तो भगवान शिव कहते हैं गुरु की महिमा, गुरु का ज्ञान बताते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु बंधन खोलते हैं, गुरु मुक्त करते हैं। गुरु महिमा हम सभी जानते हैं, गुरु परंपरा को भी हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जितने भी ज्ञान विज्ञान धरती पर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु का ही ज्ञान है। वैसे गुरु के रूप में देखें तो हमारे आदि गुरु कौन है? प्रथम गुरु माता होती है। शिक्षक जो सिखाए बताए शिक्षक होता है, आचार्य होता है, और गुरु होता है। शिक्षक जो सिखाता है, बताता है, फिर आचार्य उसे अपने आचरण में उतार कर दर्शाता है, दृश्य रूप में दिखाता है। उपाध्याय कहते हैं, आचार्य उसके बाद होते हैं, उसके बाद सबसे अंत में होते हैं गुरु, जो अपने आचरण से, अपने ज्ञान से हमारे अंधकार को दूर करते हैं, शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, हमारे चित्त को प्रकाशित करते हैं। अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने प्राण के अंश से वो गुरु कहलाते हैं। हमें बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं, बताते हैं और हमें बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। गुरु की महिमा हम बहुत सुन चुके हैं कि कैसे गुरु के मिलने से व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसकी दिशा बदल गई, फिर दशा भी बदल गई। गुरु शिष्य के बहुत सारे उदाहरण हैं। तुलसीदास जी हो, उनके गुरु नरहरि महाराज हो, गुरु रामदास और शिवाजी, ये प्रसंग भी सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य सभी जानते हैं। एकनाथ जनार्दन पंत सभी जानते हैं। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन गुरु गीता में सिर्फ गुरु की महिमा ही नहीं है, गुरु तत्व का वर्णन है। गुरु तत्व, इस शब्द को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ। जो विचारों से मुझे आत्मसात कर लेगा, सचमुच में वही हमको भी आत्मसात कर पाएगा, हमको भी सही रूप में अपना पाएगा, अपनत्व दर्शा पाएगा। व्यक्ति नहीं, विचार है। और गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व होता है, गुरु शक्ति होती है। गुरु तत्व क्या है, इन बातों की चर्चा कथाओं में बहुत नहीं आती है। ये बड़ी गूढ़ बात है, जिसे कुछ ही लोगों ने कहा है। गुरु तत्व है क्या? शास्त्र कहते हैं ईश्वरो गुरु स्नेति। क्या? जो ईश्वर है वही गुरु है, वही आत्मा है। शास्त्र ये कहता है, जो ईश्वर है वही गुरु है, वही आत्मा है। गुरु सदेह हो सकता है और गुरु विदेह भी हो सकता है। जैसे अग्नि है, अग्नि प्रकट भी है और अग्नि अप्रकट भी है। जब हम माचिस नहीं जलाते हैं तो अग्नि तत्व वातावरण में फैला रहता है, और जैसे ही माचिस जलाते हैं अग्नि प्रकट हो जाती है। अगर माचिस जलाते हैं तो केवल हम उसे प्रकट करते हैं। गुरु तत्व तो
अप्रकट रूप से पूरे वातावरण में चारों तरफ विद्यमान है। इस तरह से हम लोग गुरु की चेतना से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो बात बनती चली जाएगी। बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझने की बात है कि वो वातावरण में गुरु तत्व यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। गुरु गीता कहती है गुरु तत्व हमारे चारों तरफ व्याप्त है, विद्यमान है। जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व घुले मिले हैं सब जगह। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आकाश ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जल ना हो, वायु ना हो, अग्नि ना हो, पृथ्वी ना हो। आप कहेंगे कैसे है, धरती के भीतर आकाश कैसे है? देखिए, एक मिट्टी के ढेले को आप तोड़ेंगे, ढेले के बीच जो अणु है और अणुओं के बीच के स्थान को ही आकाश कहते हैं। जो भी खाली होता है, जो भी गैप बीच में हल्का सा भी है, वो आकाश तत्व है। खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। धरती के भीतर भी जल है, खोदे तो जल निकल आता है, ये तो सभी जानते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व में घुला हुआ है, तीसरे तत्व में घुला हुआ है, एक तत्व तीसरे तत्व में घुला हुआ है, एक तत्व चौथे तत्व में भी घुला हुआ है। चारों तत्व घुले हैं एक तत्व में। आप कहेंगे पृथ्वी तत्व जैसे ही हम बोलते हैं, यानी जब हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं तो पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है, बाकी चारों मात्रा कम है, गौण है। आकाश तत्व बोलते हैं तो आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा है, बाकी चारों तत्व गौण है, कम है। आप बादल बरसता है, बादल तो जल है, उससे बिजली है, अग्नि है। जल तत्व बोलते हैं, उससे जल तत्व ज्यादा है, बाकी तत्व गौण है। उसी तरह से गुरु तत्व भी समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में घुला हुआ है। अब शिष्य की श्रद्धा कैसी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और समर्पण का ही पर्व है। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा मनाते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा विकसित हो और गुरु तत्व को, गुरु चेतना को हम फिर से ग्रहण कर सके, धारण कर सके, यानी बैटरी को अपना चार्ज कर सके। जैसा हमने कहा, गुरु तत्व भी समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में व्याप्त है। प्रकट रूप से हमारी अभिप्सा, हमारी आकांक्षा, हमारी तपस्या, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण से वो गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। और अगर न प्रकट हो तो, ज्ञान देने वाला गुरु ना हो तो शास्त्र क्या कहते हैं? कहते हैं ना, कोई गुरु ना हो तो नारियल को गुरु बना दीजिए। भगवान शिव के प्रतीक है, शिव को गुरु बना दीजिए। शिव सबके गुरु है ना, गुरुओं के गुरु है। शिव मूर्ति को हम गुरु मान सकते हैं। इस रूप में भगवान शिव को दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है, जिस रूप में उन्होंने सनत कुमार चारों भाइयों को उपदेश दिया था, दक्षिणा मूर्ति के रूप में। सनक सनंदन सभी चारों भाइयों को उन्होंने दिया था। गुरु तत्व जब प्रकट होता है तो उसे गुरु कहते हैं। गुरु जब प्रकट हुआ तो गुरु कहलाता है। और गुरु जब हमारे अंतर में वास करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं। और गुरु जब निराकार है तो उसे गुरु तत्व कहते हैं। गुरु, सदगुरु और गुरु तत्व का अर्थ हमें समझना चाहिए। रमण महर्षि से भी जब पूछा गया कि आपको किसने ज्ञान दिया, आज तक पता नहीं चला। कई लोगों ने रमण महर्षि से पूछा, उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनके प्रकट गुरु नहीं होते हैं, लेकिन जो वातावरण में गुरु तत्व व्याप्त है वो उन्हें चलाता है, दिखाता है, मार्ग दिखाता है। तो गुरु तत्व हर जगह पर है। गुरु तत्व हमारी अभिप्सा को, हमारी आकांक्षा को, हमारी तपस्या को साकार रूप देता है। इस रूप में हम लोग गुरु को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए खाली के खाली रीते रह जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार नहीं होता। दीक्षा तो ले ली, लेकिन हम दक्ष नहीं हो पाते, कुशल नहीं हो पाते। कुशलता हमारे जीवन में नहीं आ पाती, दक्षता नहीं आ पाती, क्योंकि हमने गुरु तत्व को महसूस ही नहीं किया। तो गुरु महिमा के विविध आयाम महादेव ने गुरु तत्व में खोले। साकार गुरु की चर्चा, निराकार गुरु की चर्चा, ईश्वर गुरु की चर्चा, मनुष्य गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु ईश्वर भी है, गुरु मनुष्य भी है, गुरु साकार भी है, गुरु निराकार भी है, गुरु प्रकट भी है, गुरु अप्रकट भी है। एक चीज और है, महादेव ने देवों की सभा में कहा, जब सभी ने पूछा कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, तो उन्होंने कहा हरि तो सर्वत्र व्याप्त है और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, भक्ति से प्रकट होते हैं। सभी ने पूछा गुरु तत्व कैसे प्रकट होता है, तो महादेव ने कहा श्रद्धा से प्रकट होता है। जैसे ईश्वर हमारे प्रेम से प्रकट होते हैं, भक्ति से प्रकट होते हैं, गुरु हमारी श्रद्धा से प्रकट होते हैं। और श्रद्धा वो तत्व है जिसमें हमारे अस्तित्व का, व्यक्तित्व का अहंकार घुलकर समाप्त हो जाता है। हमारे पास अहंकार नहीं रहता। श्रद्धा जितनी गहरी है, हम समझे हमारा अहंकार उतना घुलता चला जा रहा है, यानी अहंकार हमारे पास नहीं रहता। आजकल
ढोंगी गुरु भी होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि ढोंगी गुरु भी अगर आपकी श्रद्धा गहरी है तो आपको गुरु मिल ही जाएंगे। उस ढोंगी गुरु से भी कुछ पॉजिटिव तत्व आप निकाल लेंगे, सकारात्मक तत्व, दैवी तत्व आप निकाल लेंगे, भले वो ढोंगी हो। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास गहरा होना चाहिए। कहते हैं वहाँ पर ढोंगी गुरु है, आपकी श्रद्धा निष्ठा बलवती है तो परमेश्वर स्वयं गुरु बनकर आ जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ये बात का गुरु बनकर प्रकट हो जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं और आत्मा में रच बसकर हमें प्रबोध देते हैं। प्रबोध बहुत अच्छी गहरा शब्द है, मार्मिक शब्द है। खासकर जो जिज्ञासु हैं, जो शिष्य तत्व को समझ चुके हैं, उसका एहसास जिनको हो चुका है, वो गुरु तत्व को समझ पाते हैं, प्रबोध प्राप्त कर पाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रद्धा है और गुरु तत्व सामने नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। गुरु तत्व प्रकट नहीं हुआ। हमारी श्रद्धा, हमारी अभिप्सा, हमारी लगन सच्ची है तो गुरु आएंगे ही आएंगे, ये स्पष्ट है। किसी भी रूप में आए, किसी भी ढंग से आए, हमें राह मिलेगी जरूर, निश्चित राह मिलेगी। पथ का प्रदर्शन वो करेंगे, पथ दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे और उंगली पकड़ पकड़ कर चलाएंगे। तो ये जो गुरु तत्व की जो व्याख्या है, गुरु के आयामों की व्याख्या है, यही गुरु गीता का उपदेश है। इस पुस्तक को हम लोग बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते। इसमें कहा गया है गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, और जो इसमें भेद करता है वो मनुष्य अज्ञानी है, पातकी है। इसी तरह से इसमें गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही आत्मा है। इस चीज़ को बड़ा ढंग से समझना होगा। जैसे जैसे चित्त की परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। जैसे भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं, श्रद्धा से सदगुरु प्रकट होते हैं। श्रद्धा हो पार्वती की तरह, तो फिर भगवान शिव गुरु बनकर प्रकट ही हो जाते हैं। जो कहते हैं ना, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। जब श्रद्धा भवानी के अंदर आती है तो गुरु बनकर शंकर प्रकट हो जाते हैं। गुरु गीता का पाठ है। गुरु गीता अगर आपके पास हो तो आप लोग पढ़े होंगे। उसकी विधि होती है गुरु गीता के पाठ की, न्यास, संकल्प, विनियोग सब है। ये पाठ एक कर्मकांड है। जैसे भगवत गीता का पाठ करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, पाठ एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। उसके बाद उसका चिंतन मनन, फिर निधिध्यासन है। श्रावण मास कल से शुरू हो जाएगा। श्रावण गुरु पूर्णिमा ठीक उसके पहले क्यों आता है? देखिए, अपने पूर्वजों ने, अपने ऋषि मुनियों ने बहुत गहरी बात कही। प्राचीन काल में दो ही फसलें भारत में होती, दो। अब तो कृषि क्रांति हुई तो कई फसल हम लोग सालों भर उगाते हैं। बरसात होने के बाद खासकर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक में बरसात होती थी। लोग घर में बैठे रहते थे, खाली बैठे रहते थे। खाली मन शैतान का होता है कहते हैं, तो लोगों को इंगेज करो। चतुर्मास की साधना जो होती है, जैन धर्म में भी होती है, अपने आप ही होती है। इस 4 महीने में सारे व्रत त्यौहार, तीज त्यौहार सारे हैं, ताकि व्यक्ति व्यस्त रहे, साधना में रहे। और पहला कौन मास है? श्रावण मास। हम हमेशा कहते हैं वर्ष में 8 माह विष्णु जी सृष्टि का संचालन करते हैं, और 4 माह विष्णु शयन एकादशी से विष्णु उत्थान, देवोत्थान एकादशी जिसको देवोत्थान कहते हैं, तब तक 4 माह सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। विष्णु भगवान रहते हैं और लक्ष्मी जी दाम्पत्य जीवन के श्रेष्ठतम दंपति माने जाते हैं। इसलिए इस 4 महीने में विवाह कार्य वर्जित होता है। लेकिन लोग क्या करें, जैसे ही गुरु पूर्णिमा, गुरु प्रबोध देते हैं, गुरु सुनाते हैं, श्रावण मास यानी श्रवण, सुनना। गुरु प्रबोध देंगे जब शिष्य सुनेगा। उपनिषद उपविश्य धातु से बना है। गुरु पास बैठकर सुनना, उपनिषद वही है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, हमने सुन लिया, गुरु ने कहा और शिष्य ने सुना, पास बैठकर सुना, उपनिषद वही है। तो हम सुन रहे हैं, उसके बाद क्या उसका मनन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। निधिध्यासन यानी उसे जीवन में उतारें। खाली सुन लिया, अभी चले गए, कुछ बात नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे हम लोग, कुत्ते के पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहे। तो प्रारंभिक प्रक्रिया है कर्मकांड, श्रावण मास। आप गीता का पाठ करना या सुनना एक ही बात है। एक लोग पाठ कर रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, गुरु के निर्देशों को सुन रहे हैं, गुरु के वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन वचन कितना जीवन में उतरा, प्रायः यही कहा जाता है। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो बहुत मानते हैं, गुरुदेव के लिए बहुत आंसू बहाते हैं, बहुत कह सकते हैं हृदय में स्पंदन भी होता है,
लेकिन गुरु के अनुशासन को मानते हैं क्या? गुरु पूर्णिमा उसी का बोध कराने के लिए, याद दिलाने का दिवस कह सकते हैं कि क्या हम गुरु के अनुशासन को मान पाए, अपने जीवन में उतार पाए, एक कदम भी आगे बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए तो आज से ही हम लोग शुरू हो जाए। गुरु गीता का पाठ कब करना चाहिए? तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो जरूर करना चाहिए। जैसे गीता जयंती के दिन गीता का पाठ लोग करते हैं, उसे प्रतिदिन करते हैं। एकादशी को 11वां अध्याय भगवत गीता का करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं। तो गुरु गीता भी आप प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यानी जब हमें गुरु का आवाहन करना हो, गुरु को बुलाना हो, गुरु की महिमा समझनी हो, गुरु तत्व को अपने अंदर आत्मसात करना हो, गुरु को जानना हो, तो गुरु गीता का पाठ जरूर करिए। गायत्री परिवार में गुरु गीता की व्याख्या जब लिखी जा रही थी, गुरु गीता किताब है, अपने मिशन की किताब है गुरु गीता, इसको जरूर खरीदिए और पाठ करिए। बहुत लोग इसको जानते भी नहीं हैं। तो इसके लेखक जो थे उनसे किसी ने पूछा, आपने गुरु के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है, गुरु की व्याख्या भी आपने बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। उन्होंने पूछा लेकिन आपने शिष्य के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने फिर शिष्य के बारे में भी लिखा, किताब लिखा। वो किताब भी अपने यहाँ है, वो किताब भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। उस किताब का नाम है शिष्य संजीवनी। उसमें शिष्य तत्व कह सकते हैं, शिष्य तत्व, गुरु तत्व है, शिष्य तत्व के सूत्र हैं। शिष्य संजीवनी में उस सूत्र की व्याख्या है। दोनों किताब हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरु गीता जिस शिष्य के हृदय का ही स्पंदन है, और शिष्यत्व के सूत्र की व्याख्या शिष्य संजीवनी में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बहुत अच्छा वाक्य है। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वैसे मैं कुछ होता नहीं है, मैं निरर्थक है। मैं हटा श्रद्धा प्रकट हुई, अहंकार हटा श्रद्धा प्रकट होती है। भगवान विविध रूपों में अनुग्रह करते हैं। देखिए गुरुदेव का ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। एक गुरु पूर्णिमा में कि पहले उन्होंने अपनों से अपनी बात में, कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। भगवान विविध रूपों में अनुग्रह करते हैं। कभी शत्रु के रूप में अनुग्रह करते हैं, कभी मित्र के रूप में अनुग्रह करते हैं, कभी द्वेष के रूप में अनुग्रह करते हैं, कभी राग के रूप में अनुग्रह करते हैं, कभी प्रेम के रूप में अनुग्रह करते हैं, कभी घृणा के रूप में अनुग्रह करते हैं। अगर पहचान जाओगे तो पाओगे कि उनसे बिलग तो कुछ है ही नहीं। जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वे घटनाएं कहीं न कहीं सौभाग्य की सृष्टि करती है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जिन घटनाओं को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वे घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्य की सृष्टि करती है। महती कृपा क्या है? वो तो कह रहे हैं कि संसार के सामने न आए, भगवान पूरा अपना ले, इससे बड़ी महती कृपा कुछ नहीं हो सकती। परिचय और प्रकाश दृश्य जगत में, संसार में न आए तो माने कि ये सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पर एक बात, महत्वपूर्ण बात, बिना प्रयोजन के पूरा हुए शरीर नष्ट नहीं होता है। बिना प्रयोजन के पूरा हुए, जब तक प्रयोजन पूरा नहीं होता तब तक देह नष्ट नहीं होती। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो गति और गंतव्य न दे सके वो गुरु नहीं है। ध्यान रखने की बात है, गुरु को ढूंढना है, उनको पाना है, गुरु तत्व को पाना है, तो भटकिए मत, बस अपने श्रद्धा को प्रगाढ़ करते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा, भीतर से प्रकट हो जाएगा। गुरु शिष्य को ढूंढ लेता है। कितने भी अवरोध आए, गुरु प्रकट हो जाते हैं। जब आप अटकेंगे, भटकेंगे, तब बात नहीं बनेगी। और कभी भटकेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा घनीभूत है, श्रद्धा गहरी है, तो कहीं ना कहीं से भीतर से आवाज, कहीं से एक अदृश्य आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और मार्ग मिलता चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं हो कि मनुष्य के रूप में प्रकट हो। परम पूज्य गुरुदेव क्या बोलते हैं, हो सकता है प्रबल प्रेरणा के रूप में प्रकट हो, गुरु विचार के रूप में प्रकट हो, अदृश्य आवाज के रूप में प्रकट हो। गुरु सिर्फ व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं होंगे। एक बहुत अच्छी बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही, प्रबल प्रेरणा के रूप में प्रकट हो सकते हैं, सद्विचार के रूप में प्रकट हो सकते हैं, अदृश्य आवाज के रूप में प्रकट हो सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, एकलव्य के जीवन में गुरु मिले थे क्या? तो कुछ लोग जवाब दिए। वहां पर गुरुदेव ने पूछा, मिट्टी के मूर्ति के रूप में प्रकट हुए क्या? कई लोगों ने कहा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सच ये है, एकलव्य के जीवन में गुरु प्रकट ही नहीं हुआ। शिक्षक प्रकट हुआ, आचार्य प्रकट हुआ। गुरु सिर्फ आपको कुशलता ही नहीं देता, जीवन का प्रबोध देता है। गुरु आपके जीवन का सत्य, गुरु आपके जीवन का तत्व, जीवन का मर्म समझाता है। किसी भी ढंग से
किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, किसी भी रंग से आपको भटकने नहीं देता, गुरु निकाल ही लेता है। जब असंभव संभव हो तो समझना चाहिए वहाँ ईश्वर है। ईश्वर जिस तरह सर्वव्यापी है, आत्म तत्व सर्वव्यापी है, उसी तरह गुरु तत्व भी सर्वव्यापी है। बस आत्म तत्व को प्रकट करने के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए, चित्त शुद्धि चाहिए। ईश्वर तत्व को प्रकट करने के लिए प्रबल भक्ति चाहिए और गुरु तत्व को प्रकट करने के लिए सच्ची श्रद्धा चाहिए। फिर कोई ना कोई रूप महादेव ले ही लेते हैं। जब सबके गुरु हैं वो आपके गुरु बनकर आ ही जाते हैं, चाहे वो प्रेरणा बनकर आए, विचार बनकर आए या कोई आवाज़ आपको सुनाई दे, उस रूप में आए।